द्रौपदी के स्वयंवर में बड़े बड़े महारथी पहुंचते हैं। श्री कृष्ण और बलराम को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। राजा द्रुपद प्रतियोगिता प्रारंभ करने की आज्ञा देते हैं तो शकुनी के कहने पर सबसे पहले दुर्योधन उठ खड़ा होता है। तब अर्जुन द्रौपदी की ओर देखता है और फिर वह वहां उपस्थित ब्राह्मणों को देखता है तो एक ब्राह्मण कहता है, देख क्या रहे हो कुमार, आगे बढ़ो और महाराज द्रुपद की चिंता को दूर कर दो। द्रुपद ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन को देखते हैं। फिर अर्जुन धनुष को प्रणाम करके उसकी परिक्रमा लगाते हैं। सभी देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। तभी एक दासी द्रौपदी से कहती है, देखो तो उस ब्राह्मण कुमार में कितना तेज है। द्रौपदी यह सुनकर प्रसन्न हो जाती है और अर्जुन को देखने लगती है। अर्जुन परिक्रमा करने के बाद ऊपर आसमान में देखकर प्रणाम करता है और फिर धनुष को प्रणाम कहता है। ये देखकर बलराम व्यंग से कहते हैं, कन्हैया सब क्षत्रिय राजा हार गए और अब ये ब्राह्मण धनुष उठाएगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं, यही अर्जुन है दाव भैया। ये सुनकर बलराम चौंक जाते हैं। अर्जुन उधर द्रौपदी यह सुन लेती है और वह भी चौंक जाती है। फिर श्री कृष्ण द्रौपदी को इशारे से बताते हैं, ये ही है। द्रौपदी समझकर प्रसन्न हो जाती है। फिर अर्जुन अंत में श्री कृष्ण की ओर देखकर हाथ जोड़कर उनसे अनुमति मांगता है तो श्री कृष्ण आशीर्वाद देकर गर्दन हिला देते हैं। अब अर्जुन धनुष को पकड़कर एक ही झटके में उठाकर भूमि पर खड़ा रख प्रत्यंचा चढ़ा देता है। कई राजा उसकी जय जयकार करने लगते हैं, जय हो ब्राह्मण कुमार की जय हो। फिर अर्जुन द्रौपदी की ओर देखते हैं तो वह प्रसन्न हो जाती है। राजा द्रुपद भी राहत की सांस लेते हैं। फिर अर्जुन धनुष को लेकर तेल से भरे कढ़ावे के पास जाकर धनुष रखकर द्रौपदी को देखता है तो द्रौपदी उसे वरमाला दिखाकर नजरें झुका लेती है। फिर वह श्री कृष्ण की ओर देखता है और फिर वह उल्टे घूम रहे चक्र के भीतर घूमती हुई मछली की आंख को देखता है। फिर वह कढ़ावे में भरे तेल में मछली का प्रतिबिंब देखता है। तब वह अंत में एक बाण उठा लेता है और कढ़ावे में मछली को देखकर बाण का धनुष से संधान कर देता है। तीर सीधा मछली की आंख में जाकर लगता है। ऊपर चक्र के भीतर मछली की आंख में लगे तीर को देखकर शिशुपाल, दुर्योधन, जरासंध आदि सभी अचंभित रह जाते हैं। सभा में उपस्थित सभी लोग खड़े हो जाते हैं और अर्जुन की जय जयकार होने लगती है। ढोल नगाड़े बजने लगते हैं। द्रौपदी ये देखकर अति प्रसन्न होकर खड़ी हो जाती है। फिर अर्जुन धनुष को पुनः उसके स्थान पर रख देता है। तब द्रौपदी वरमाला लेकर अर्जुन की ओर बढ़ती है और फिर अर्जुन के गले में वरमाला डाल देती है। सभी ब्राह्मण कुमार की जय जयकार करने लगते हैं। ये सुनकर शिशुपाल तलवार निकाल लेता है और चीखकर कहता है, नहीं, ये हमारा अपमान है। उसे देखकर जरासंध, दुर्योधन आदि भी तलवार निकाल लेते हैं। शिशुपाल कहता है, इस ब्राह्मण ने हमारा अपमान किया है, हमारा तिरस्कार किया है, ये मक्कार है, इसे मारो। ये सुनकर वहां उपस्थित सभी ब्राह्मण और ऋषि अर्जुन के पास खड़े हो जाता है। द्रुपद कहता है, आप सभी लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ये देखकर युधिष्ठिर कहते हैं, नकुल और सहदेव, अब हमारा यहाँ रुकने का कोई काम नहीं, चलो। फिर युधिष्ठिर कहते हैं भीम से कि भीम, तुम अर्जुन की रक्षा के लिए यहाँ रुकोगे? भीम कहता है, जी भैया। युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव चले जाते हैं। फिर शिशुपाल सहित कुछ राजा तलवार लेकर अर्जुन की ओर बढ़ते हैं तो भीम एक खंभे को उखाड़ लेता है। शल्य कहता है कि सुनो, यदि ये कन्या किसी क्षत्रिय पुरुष को नहीं चुन सकती तो इसे ही जला दो। सभी कहते हैं, हाँ, इसे ही जला दो। द्रुपद कहता है, आप सभी लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। एक ब्राह्मण को मारना अनुचित है। ये सुनकर शिशुपाल कहता है, क्या उचित है और क्या अनुचित है ये हम भलीभांति जानते हैं। पहले हम तुझसे ही निपटते हैं, मारो इसे।
ये देखकर भीम खंभा उठाकर सभी के सामने खड़ा हो जाता है। श्री कृष्ण और बलराम भी वहां पहुंच जाते हैं। बलराम जोर से चीखते हैं, रुक जाओ। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत हो चुका, अब समस्त राजा और सम्राट सुने। इस तेजस्वी कुमार ने अपनी वीरता का परिचय देकर द्रौपदी को अपने बाहुबल से जीता है, इसलिए इससे युद्ध करना अनुचित है। तब बलराम कहते हैं, हाँ, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को अवसर नहीं दिया गया। जब कोई भी क्षत्रिय राजा सफल नहीं हुआ तब इस ब्राह्मण कुमार ने बाजी जीती है। अब आप लोगों को किस बात का मलाल है? वैसे भी धर्म इस संदर्भ में युद्ध की आज्ञा नहीं देता। ये सुनकर शिशुपाल हंसते हुए कहता है, धर्म? तुम लोग धर्म की बातें कर रहे हो? अरे जाओ, मैं तुम्हें और तुम्हारे धर्म को भली भांति जानता हूँ। यदुवंशियों, तुम लोग बीच में न अटको, अन्यथा। ये सुनकर बलराम आगे बढ़कर कहते हैं, अन्यथा क्या? तभी श्री कृष्ण बलराम का हाथ पकड़कर उन्हें रोककर शिशुपाल से कहते हैं, वना क्या कर लोगे तुम इस कुमार का? अब कोई भी एक कदम आगे बढ़ा तो उसे पहले हमसे युद्ध करना पड़ेगा। फिर श्री कृष्ण आसमान में अंगुली उठाकर कहते हैं, समझ गए ना? तभी उनकी अंगुली पर सुदर्शन चक्र घूमने लगता है और बलराम के हाथों में हल आ जाता है। ये देखकर शिशुपाल और दुर्योधन सहित सभी भयभीत होकर उन्हें देखने लगते हैं। फिर सभी झल्लाकर वहां से चले जाते हैं। इस पर श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र और बलराम का हल गायब हो जाता है और तब श्री कृष्ण अर्जुन की ओर देखकर मुस्कुराते हैं और उसके पास आकर कहते हैं, वीर धनुर्धर, तुम निर्भय होकर द्रौपदी को लेकर यहाँ से जाओ। ये आज से तुम्हारी हुई। हम देखते हैं कौन तुम्हारा पीछा करता है। ये सुनकर द्रौपदी हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से कहती है, आज आपने हमारे प्राणों की रक्षा की है, इसके लिए मैं आपको प्रणाम करती हूँ और जीवन भर आपकी आभारी रहूंगी केशव। ये कहकर द्रौपदी श्री कृष्ण के चरण छू लेती हैं। तब श्री कृष्ण उसे उठाकर कहते हैं, और हम जीवन भर तुम्हारी रक्षा करते रहेंगे देवी द्रौपदी। ये सुनकर द्रौपदी कहती है, वचन दे रहे हो द्वारिकापति, इसे निभाओगे भी? तब श्री कृष्ण कहते हैं, अवश्य निभाऊंगा पांचाली। आज से मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन मानता हूँ और वचन देता हूँ कि किसी भी सहायता के लिए जब भी मुझे याद करोगी तो हमें उसी क्षण अपने पास पाओगी। ये सुनकर द्रौपदी पुनः प्रणाम करती है तो श्री कृष्ण कहते हैं, सौभाग्यवती भवः। फिर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सखा कौन्तेय, हमने तो तुम्हें यहाँ आते ही पहचान लिया था। पहले तो तुम हमारे भाई थे, परंतु आज से तुम हमारे जीजा भी हो गए हो। ये कहते हुए श्री कृष्ण हंसने लगते हैं। तब अर्जुन कहते हैं कि ये तो आपकी उदारता है, वरना हमारी माताश्री ने तो हमें सदा आपको प्रणाम करना ही सिखाया है। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं अर्जुन, तुम नहीं जानते, तुम्हारा और हमारा पुरातन नाता है, तुम हमारे पुरातन सखा हो। ये सुनकर द्रौपदी और अर्जुन आश्चर्य करते हैं। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, इससे पहले कि ये राजा लोग कोई नया उपद्रव करे, तुम लोग यहाँ से शीघ्र निकल जाओ और कुंती बुआ से कहना कि रात को हम उनसे मिलने आएंगे। बस जाओ। फिर द्रौपदी और अर्जुन सभी को प्रणाम करके वहां से चले जाते हैं। उनके पीछे भीम भी होते हैं। ये देखकर राजा द्रुपद अपने पुत्र धृष्टद्युम्न से कहते हैं, पुत्र, तुम इनका पीछा करो, जाकर देखो कि हमारी पुत्री को पाने वाले कौन हैं, किस जगह ठहरे हैं, किसी गोत्र के हैं, किस कुल के हैं। एक भाई होने के नाते तुम्हारा ये कर्तव्य है, जाकर देखो, उनका पता करो। धृष्टद्युम्न कहता है, जो आज्ञा पिताश्री। धृष्टद्युम्न जाने लगता है तो श्री कृष्ण रोक लेते हैं और कहते हैं, क्यों इतने अधीर हो रहे हैं महाराज? एक शूरवीर की कोई जाति नहीं होती, उसका कोई कुल नहीं होता। आपने देखा नहीं, उगते हुए सूर्य के समान उसका चमकता हुआ चेहरा स्वयं उसका परिचय दे रहा था। वह निश्चय ही किसी बड़े कुल का वंशधर है। आप चिंता ना करें।
ये सुनकर द्रुपद रोते हुए कहते हैं कि निश्चित ही आपका कथन सत्य है, परंतु इस समय मैं केवल एक पिता हूँ, इसलिए मन अधीर है। इसलिए जानता चाहता हूँ कि ब्राह्मण कुमार कौन है जो मेरी राजकुमारी को जीत कर ले गया है। उसके घर मेरी बेटी किस हाल में रहेगी। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, तो आप सच जानना चाहते हैं कि वह तेजस्वी वीर कौन है। तब द्रुपद कहते हैं, हाँ दीनानाथ। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, तो सुनिए, वो जो इस भारी सभा में आपकी पुत्री को जीत कर ले गया वह मेरी बुआ का पुत्र पांडु पुत्र अर्जुन है। ये सुनकर द्रुपद, उसकी पत्नी और उसका पुत्र चौंक जाते हैं। द्रुपद ये सुनकर अति प्रसन्न हो जाता है और कहता है, अर्जुन। श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ वही अर्जुन था। ये सुनकर द्रुपद हाथ जोड़कर कहता है, आप सर्वात्मा है दीनानाथ, आप सर्वात्मा हैं। ये समाचार नगर में भी फैल जाता है कि जो द्रौपदी को जीत कर ले गया वह और कोई नहीं पांडु पुत्र अर्जुन है। एक कहता है, तो क्या पांडव जीवित है? तब दूसरा नागरिक कहता है, हाँ इसी नगर के ब्राह्मण कुंभसार के यहाँ वे रह रहे हैं। पूरे नगर में ये खबर आग की तरह फैल जाती है कि पांडव जीवित हैं। वे लाक्षागृह ही आग से बच गए थे। ये खबर हस्तिनापुर पहुंच जाती है कि पांडव जीवित है। विदुर से धृतराष्ट्र पूछते हैं, क्या पांडव जीवित हैं? तो क्या वारणावत की घटना सत्य नहीं थी विदुर? इस पर विदुर कहते हैं कि वारणावत की घटना सत्य थी और यह भी सत्य है कि पांडव जीवित है। ये सुनकर धृतराष्ट्र कहते हैं, कैसी सूचना देते हो विदुर, दोनों बातें एक साथ सत्य कैसे हो सकती है? वहाँ जो कंकाल मिले थे क्या वह उनके नहीं थे? तब विदुर कहते हैं, यही हो सकता है महाराज। तब धृतराष्ट्र कहते हैं, ये तो शुभ सूचना है। गांधारी पूछती है, विदुर कुंती बहन कैसी है, कहाँ है वो? विदुर कहता है कि महारानी कुंती सकुशल है और वे अपने पुत्रों के ही साथ है। धृतराष्ट्र कहते हैं, ये सुनकर हम अति प्रसन्न हैं, लेकिन वे इस समय कहाँ हैं? तब विदुर कहते हैं कि वे इस समय राजा द्रुपद के मेहमान हैं और कुंती के कहने पर पांचों पांडवों का विवाह द्रौपदी के साथ हो चुका है। श्री कृष्ण और बलराम भी वही हैं। वे इस प्रतीक्षा में हैं कि जैसे ही आपको उसके जीवित होने की सूचना मिलेगी आप तुरंत ही उनको हस्तिनापुर आने का न्योता भेजेंगे। ये सुनकर गांधारी कहती है, न्योता क्यों भेजेंगे? ये तो उनका घर है, वो अपने अधिकार से यहाँ आएंगे। महाराज हमें बहुत को वहाँ से लाने के लिए हाथ, घोड़े और सेना की एक टुकड़ी भेजना चाहिए जो हमारी पुत्रवधू को आदर सहित हस्तिनापुर लेकर आए। धृतराष्ट्र कहते हैं, अवश्य विदुर, जैसे महारानी ने कहा है तुम वैसे ही प्रबंध करो। विदुर कहते हैं, जो आज्ञा महाराज। उधर दुर्योधन को जब ये पता चलता है तो वह शकुनी की क्रोधित होता है और कहता है, मामाश्री सुना आपने पांडव जीवित हैं। शकुनी कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? तब दुर्योधन कहता है, हो सकता नहीं हुआ है। उस दिन पांचाल कुमारी को वरण करने वाला ब्राह्मण वेश में अर्जुन ही था और कोई नहीं। तब शकुनी कहता है, मगर भांजे वह पहचान में तो नहीं आ रहा था। इस पर दुर्योधन कहता है, यही तो आश्चर्य है कि आपकी हर चाल उल्टी पड़ जाती है। पहचान में भी भूल कर जाते हैं आप मामाश्री। दोनों में वाद विवाद होता है तो शकुनी कहता है, इसमें जरूर विदुर की चाल होगा। फिर दुर्योधन कहता है कि अपनी भूल को दूसरों पर मत डालो। पांडवों के हस्तिनापुर बुलाया जा रहा है मामाश्री। तब शकुनी कहता है कि बुलाने जा रहा दूत वहां तक पहुंचेगा तब न। उधर द्रुपद कहता है, बड़े आश्चर्य की बात है कि हस्तिनापुर की ओर से हमारे पास अभी तक कोई संदेश नहीं आया। ये तो निश्चित ही है कि हस्तिनापुर के महाराज को पांडवों द्वारा हमारी पुत्री के पाणी ग्रहण की सूचना मिल गई होगी। ये सुनकर पांडवों के साथ बैठे श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ महाराज, महामंत्री विदुर के गुप्तचर ये सूचना उन्हें दे चुके हैं।
ये सुनकर द्रुपद कहते हैं, परंतु समधी होने के नाते उन्होंने अभी तक कोई संदेश हमारे पास नहीं भेजा, ये तो आश्चर्य की बात है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। हस्तिनापुर में जहाँ एक और महात्मा भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और विदुर जैसे पराक्रमी है, तो दूसरी ओर दुर्योधन और शकुनी जैसे लोग भी तो हैं। फिर देरी के लिए आश्चर्य कैसे? ये सुनकर धृष्टद्युम्न कहता है कि आपने ठीक ही कहा, यदुकुल शिरोमणि वे लोग कब चाहेंगे कि पांडवों की शक्ति में वृद्धि हो या उन्हें किसी की सहायता मिले। तब श्री कृष्ण कहते हैं, यह बात सच है महाराज, परंतु पांडवों के जीवित होने के समाचार कोई साधारण बात नहीं है। ये सूचना ठहरे हुए समुद्र में ज्वार भाटे जैसे आने की सूचना है। श्री कृष्ण की बातें सुनने के बाद द्रुपद कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि पांडवों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, इन्हें इनका अधिकार पूरे सम्मान के साथ मिलना ही चाहिए। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि आप निश्चिंत रहिए महाराज, मेरे रहते कहीं कोई भी अन्याय नहीं हो सकता। फिर श्री कृष्ण बलराम की ओर देखकर कहते हैं, क्यों दाऊ भैया? तब युधिष्ठिर खड़े होकर हाथ जोड़कर कहते हैं, मुझे और मेरी माताश्री को आप लोगों को पूर्ण विश्वास है मधुसूदन। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, तो फिर विश्वाकम फलदायम भैया। ये सुनकर सभी हंसते हैं। तभी वहाँ एक सेवक प्रतिहारी आकर कहता है, महाराज की जय हो। हस्तिनापुर का एक राजदूत आपसे मिलने की अनुमति चाहता है। राजा द्रुपद कहते हैं, अनुमति है। राजदूत आकर सभी को नमस्कार करके महाराज धृतराष्ट्र का संदेश सुनाता है कि उन्होंने आपको बधाई दी है और अपने भाई पांडु के पुत्रों को आशीर्वाद कहा है, और उन्होंने ये भी सूचना भेजी है कि वे अपनी पुत्र वधू के स्वागत के लिए अत्यंत उत्सुक है। इसलिए उन्होंने महाराज द्रुपद से प्रार्थना की है कि वह अपनी पुत्री द्रौपदी विदा करने उसे अपने ससुराल जाने की आज्ञा दे महाराज। राजद्रुपद कहते हैं, राजदूत हमें महाराज धृतराष्ट्र का प्रस्ताव स्वीकार है। फिर द्रुपद श्री कृष्ण से विनती करते हैं कि आप भी धृष्टद्युम्न के साथ हस्तिनापुर जाएं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, जो आज्ञा। फिर श्री कृष्ण पांचों पांडवों, कुंती और द्रौपदी को लेकर हस्तिनापुर पहुंच जाते हैं, जहां सभी का जोरदार स्वागत होता है। फिर धृतराष्ट्र की सभा में इसको लेकर हर्ष चर्चा होती है। तब विदुर कहते हैं कि अब हमें राजनीतिक दृष्टि से भी पांचाल जैसे शक्तिशाली देश का साथ मिल गया है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आज्ञा हो तो आनंद के इस अवसर पर एक बात कहूँ महाराज। धृतराष्ट्र कहते हैं, अवश्य कहो। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि अब तो पांडवों का घर भी बस गया, अब धीरे धीरे उनके कुल में वृद्धि भी होगी, इसलिए हस्तिनापुर के राज्य में उन्हें भी भागीदार बनाना उचित होगा। ये सुनकर धृतराष्ट्र कहते हैं, भागीदार? भागीदार क्यों? वे हमारे पुत्र हैं और पिता एवं पुत्र में भागीदारी कैसे? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि भागीदारी का अर्थ है उनकी स्वतंत्र सत्ता। स्वतंत्र सत्ता का अर्थ है उनके व्यक्ति को निखरने का अवसर देना, और परंपरा भी यही रही है महाराज। ये सुनकर धृतराष्ट्र कहते हैं कि इसमें शंका किस बात की? पांडव हमारे कुल के राजपुत्र हैं, इस नाते समस्त राज्य पर उनका अधिकार है, जैसे हमारे कुल के 100 पुत्रों को है। तब विदुर कहते हैं, यदुनंदन का संकेत भी तो इसी ओर है महाराज। ये सुनकर धृतराष्ट्र कहते हैं कि विदुर, तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम हमसे क्या कराना चाहते हो? तब विदुर कहते हैं, न्याय, इसके अतिरिक्त और क्या महाराज? धृतराष्ट्र कहते हैं, इस बात का क्या अर्थ है? क्या मैंने अभी तक न्याय नहीं किया? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि आपने तो सदैव पांडवों के हित का ध्यान रखा है महाराज। इसके बाद धृष्टद्युम्न कहता है कि तो फिर हस्तिनापुर राज्य को 2 बराबर राज्य में बांटने में कौन सी असुविधा है? नगर को भी तो बांटा जा सकता है। ये सुनकर धृतराष्ट्र अपने क्रोध को रोककर हंसते हुए कहते हैं, तो पांचाल के युवराज हमारे राज्य का बंटवारा कराने आए हैं। जय श्री कृष्ण।